Hi guys, good evening everyone. So, most probably I'm audible. सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है. पंगा, right? So audible and screen is also looks fine. Not like last session. वैसे संडे को ऐसा होता है कि अपने आप इंटरनेट बंद हो जाता है. I don't know but हो जाता है बट. Okay. So, uh, wonderful. मैंने कुछ सोचा है आज, राइट. मोड ऑफ चेंज ऐसे मान सकते हैं. सो वी आर इम्प्लीमेंटिंग समथिंग न्यू, काइंड ऑफ न्यू यूज़र एक्सपीरियंस. एंड इसके हिसाब से कुछ रूल्स तो नहीं बोल सकते बट कुछ नया सोचा है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखा जाए तो जो एक्टिव लोग हैं 40 हैं, उसमें से जो आते हैं वो 20 से 30 मान लेते हैं. सो I'll be giving you one topic with some use cases, right? And उस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है. एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग इट यू हैव टू डिलीवर अ सेशन ऑन दैट. फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोल दिया गिटहब. ओके. सो गिटहब का एक टॉपिक है जो आप में से कोई एक सेलेक्ट होगा एंड वो उसे प्रिपेयर करेगा जो सिलेक्ट होगा. एंड उस टॉपिक की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको आपको डिलीवर करना है, राइट. तो इससे दो चीज़ें होंगी. एक तो आपको वो टॉपिक समझ में आएगा. दूसरा है कि आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे बोलना है. इन शॉर्ट एक प्रेजेंटेशन स्किल्स टाइप से कुछ डेवलप हो जाएगी. बात समझ में आ रही है मेरी एवरीबॉडी? तो वी हैव स्टार्टेड दिस वन. हमने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था. एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट. ठीक है. तो आई थिंक अगर आपको समझ में आ रहा है जस्ट से यस. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हमें ये मॉडल इम्प्लीमेंट करना है. टॉपिक आर नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ईजी होंगे बट एटलीस्ट आप लोगों के लिए तो इसमें बहुत बहुत कुछ है, राइट. you can pitch any of the desired topic like database, या हो सकता है कि आपको कैसे करना है. आपको कोई 30 या 20 मिनट का सेशन, इससे ज़्यादा नहीं देना. 20 to 30 मिनट मान लो. यू कैन सेलेक्ट कंपाइलर. फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी यूनिक बातें अबाउट कंपाइलर दैट यू वांट टू शेयर. एंड मे बी लेट्स से GCC only, और मे बी जावा, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी. इट डजेंट मैटर व्हाट टेक्नोलॉजी यू आर गोइंग टू डिलीवर. तो वो मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट या एक हिसाब से नाम चाहिए. देन आई विल प्रिपेयर इट फॉर यू एंड देन आप लोग भी यहाँ पे सेशन डिलीवर करना शुरू करोगे. विल प्रमोट दैट अंडर द डेलवेक्स कम्युनिटी. और बाकी आपको एक गिटहब का सेशन मिलने वाला है. ऐसे करके काफ़ी सारे और भी सेशंस आपकी स्टूडेंट कम्युनिटी से ही मिलने वाले हैं, राइट. सो this is something like that. Wonderful. So now I'm going to take the session that we skipped that day, backup and recovery. ये ज़्यादा बड़ा नहीं है but the main topic that we are starting today is user management. Okay. तो ये दो टॉपिक आज हम शुरू करेंगे. ये बहुत छोटा सा है. बैकअप कैसे देना है, उसको रिकवर कैसे करना है, एंड देन इसको हम यूज़र मैनेजमेंट से कनेक्ट करेंगे.
So basically there are two things when we talk about backups. तो बैकअप का एक लाइन में मतलब होता है आपके पास जो रनिंग डेटा है वॉट एवर इट इज़, इसको किसी और जगह पे कॉपी कर देना। ठीक है, आप डायरेक्टली कॉपी कर दो और यू कैन कंप्रेस इट एंड देन कॉपी इट। इसको ही बैकअप बोलते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। राइट, सो व्हाट इज बैकअप? वॉट एवर योर डेटा दैट इज करेंटली रनिंग और बीइंग यूज्ड, उस डेटा को कॉपी करके कहीं और स्टोर कर देना, सो दैट इफ दिस इज गॉन तो आप इसको वापस से रिस्टोर कर पाओ। जनरली किस किस चीज़ों का हम बैकअप लेते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर? लेट्स से वेबसाइट, डेटाबेस, नेटवर्क सेटिंग, राइट, और नॉर्मल आपका टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट या कुछ डेटा हो गया। और वेबसाइट, डेटाबेस, नेटवर्क, इनका बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। So when we understand the database, we'll talk about database backup. When we understand web application, we talk about this. And when we understand network, we talk about this simply. Okay. तो the next में किसी भी चीज़ का बैकअप लेने के लिए आप हमेशा tar यूज़ करो, right? tar is something. अब ऐसे मान लो कि बैकअप का कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक ठीक ठाक सा घर है, स्वीट होम मान लो। यहाँ पे ये बुक्स पड़ी है, ये पेन पड़ा है, ये कटर, रबर, समथिंग समथिंग, ये पूरे रूम में फैले हैं। आपने क्या किया, आप गए और मार्केट से एक छोटा सा कार्टून लेके आए। इस कार्टून में आपने सारी चीज़ें सेट करके रख दी। इसे हम बोलते हैं आर्काइव करना। क्या बोलते हैं? आर्काइव। सो मेकिंग ऑल दीज डेटा इनटू अ बॉक्स, फिर आप इस बॉक्स को कंप्रेस भी कर सकते हैं। दिस इज व्हाट बैकअप इज। तो आपने विंडोज़ में RAR का नाम सुना होगा, लिनक्स में इसे टार बोलते हैं। इनका काम है आर्काइव करना। प्लस अगर आप कंप्रेशन टेक्निक लगाना चाहें तो यू कैन इम्प्लीमेंट दैट कंप्रेशन टेक्निक एज वेल, राइट? सो डेफिनेटली वी आर यूजिंग टार, तो हम इसका कुछ बैकअप बना सकते हैं और बैकअप बनाने के बाद इसे रिस्टोर कर सकते हैं। फाइन। सो आर वी अंडरस्टैंडिंग दैट कॉन्सेप्ट ऑफ रार एंड टार? याद रखना, रार या टार कभी भी डेटा कंप्रेस नहीं करता, ये आर्काइव बनाता है। आप कंप्रेशन टेक्निक एडिशनली ऐड कर सकते हैं रार एंड टार के अंदर, राइट? सो डिपेंड करता है किस टाइप का डेटा है। तो अगर ये समझ में आ गया हो तो आई कैन जस्ट गिव अ डेमो फॉर द सेम एंड देन विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट, so just respond here in the chat window with yes or no। खासकर रार को आप बिल्कुल भी कंप्रेसर ना समझें, वो बस एक आर्काइव करने का तरीका है। आर्काइव मीन्स जस्ट टेकिंग ऑल द डेटा एंड पुटिंग इट अंडर वन बॉक्स। ठीक है, तो सी आई एम गोइंग टू लॉग इन माई वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, so that is my virtual box। So this is my Fedora machine। I'm opening my terminal। So let's say what I'm doing, I'm creating some directories and files,
So I'm creating one directory like under temp hello data, then under opt cool, then under etc new. These are three directories. Now I'm creating two files /root a.txt. Coming to that point, a.txt and /temp b.txt, then /usr c.txt. So I'm opening three files in one shot, and here I'm writing hello file 1, okay, and then I'm just going back hello file 1, and I'm saving this one. Hello hey file 2, and I'm saving. Finally, nice, fine. So I have created three different files, three directories. Now आशिफ ने क्वेश्चन पूछा है, we can also keep data inside a folder, why we need archive. ठीक है, आई होप आशिफ का क्वेश्चन समझ में आया होगा सबको, तो मैं रिवाइज कर देता हूँ. आशिफ जी ने पूछा है when we can store data in a directory. So for example, अगर आप डेटा की ही बात करो, राइट, सो डेटा के अंदर क्या है, फाइल है, फोल्डर है, बहुत कुछ है. वैसे तो आप चाहो तो इन सबको एक डायरेक्टरी के अंदर रख सकते हो. तो एक कॉमन फोल्डर बनाओ और उसमें सब कुछ कॉपी कर दो, आपका बन गया बैकअप. बट स्टिल टेक्नोलॉजी आर्काइव क्यों बनी, राइट? नंबर 1 रीज़न, पहली बात, डायरेक्टरी ऐसा कोड रख सकती है जो एग्जीक्यूटेबल हो, एग्जीक्यूट कर सकता है. मान लो आपने डायरेक्टरी में कुछ डेटा रख दिया और यहाँ पे कोई वायरस था या कोई प्रोग्राम था, तो डायरेक्टरी के अंदर कोई भी प्रोग्राम आके उसे चला सकता है. तो अगर डायरेक्टरी के अंदर बैकअप पड़ा है जो कि नॉन एक्टिव है, तो कोई आके इसे ट्रिगर करेगा तो ये चल सकता है. तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न है. सेकेंड थिंग, डायरेक्टरी को आप नेटवर्क से एक्सेस कर सकते हो. तो मतलब ये हुआ कि अगर आप cd स्पेस सम IP एड्रेस लिखेंगे तो cd कमांड इस IP एड्रेस पे भी जा सकती है. डिपेंड करता है वो केस क्या है, राइट? ऐसा नहीं कि cd कमांड से भी डायरेक्टरी पे जाएगी. तो IP एड्रेस भी एक फोल्डर के जैसे ट्रीट हो सकता है, तो आप यहाँ जा सकते हो. तो ये सिक्योरिटी कंसर्न है. नंबर थर्ड, अगर आपको बैकअप को कभी ट्रांसफ़र करना है, लेट्स से आपको बैकअप को ईमेल करना है, तो आप एक डायरेक्टरी या फोल्डर को ईमेल नहीं कर सकते, आपको इसे आर्काइव में कन्वर्ट करना पड़ेगा. या ऐसे बहुत से और भी प्रोटोकॉल हैं ईमेल जैसे, जहाँ पे आपको वो चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी. ठीक है, तो अगर आपको ये रीज़न समझ में आ रहा है और आप एग्री हो तो से यस ऑन द चैट विंडो. खासकर आशिफ, आपने पूछा था, होपफुली आप बाकी सबको भी समझ में आ गया होगा, राइट? सो डू अ फटाफट रेस्पॉन्स, मतलब जस्ट से यस और नो. तो नंबर ऑफ रीजन से अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि वो एक, ठीक है. सो फॉर महिर ये बिल्कुल समझ में आ रहा है इन्हें. एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट? एटलीस्ट आशिफ आपको आना चाहिए. वंडरफुल, ठीक है. अब ये आपका रिसर्च पॉइंट है कि एक IP एड्रेस को कैसे एज अ फोल्डर यूज़ करोगे. अब ये क्वेश्चन कोई पूछ मत लेना गाइस कि IP एड्रेस एज अ फोल्डर कैसे यूज़ होगी, पर होती है, राइट? सो यही सारी चीज़ें तो आपको रिसर्च करनी है, ठीक है.
ऑल राइट, वंडरफुल। सो नाउ आई एम हियर। अब मुझे इन सबको एक बॉक्स में बंद करना है। सो आई एम यूजिंग tar -c for create -v for verbose f for फाइल। आर्काइव भी एक फाइल होती है, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे कि फाइल के अंदर फोल्डर कैसे आएगा, वैसे मैंने तो टेक्स्ट फाइल कही थी, टेक्स्ट फाइल का आंसर मैं दूंगा। तो आर्काइव इज अ फाइल, ओके। लेट्स से माई बैकअप डॉट tar। तो मैंने ये एक बॉक्स बनाया। इस बॉक्स के अंदर मुझे क्या रखना है, /temp का हेलो डेटा /opt cool /etc new /root a.txt /temp b.txt and /usr c.txt। so what I mean, tar से हमने कहा क्रिएट करो v for verbose मतलब दिखाते रहना, एंड f for फाइल। तो हमने एक बॉक्स बनाया है, ये एक बॉक्स मान लो। इस बॉक्स के अंदर इन सारे डेटा को उठा के रख देना, डन। तो अगर मैं आपको इन जनरल भी दिखाऊं, अंडर /root, ठीक है, तो ये बन गया माई बैकअप डॉट tar। इसकी चेन जिप खोल के आप देख भी सकते हो कि अंदर क्या पड़ा है। तो अगर आपको इसको बिना डी आर्काइव किए, if you want to take a look, then tvf and the name of file, तो अंदर दिख जाएगा कि क्या क्या डेटा किस किस परमिशन से पड़ा हुआ है, ओके। सो इवन इफ यू डिलीट दिस डेटा फ्रॉम द रियल लोकेशन, तो ये सब कुछ आपको वापस चाहिए, तो यहाँ से डबल क्लिक कर दो, या में भी tar-xvf माई बैकअप, ठीक है। एंटर करोगे तो करेंट लोकेशन पे सब कुछ खुलेगा। करेंट मतलब इस जगह पे। तो इफ़ यू चेक, तो cool.txt न्यू सब कुछ आ गया होगा। इफ़ यू सी हियर a.txt आ गया, देन etc भी आ गया, हाई इज एंड opt भी आ गया। opt के अंदर रख देखो कूल, ठीक है। तो सब कुछ पूरा स्ट्रक्चर कॉपी हो जाता है। सो फॉर cvf मतलब create this big folder and then do the same। xvf से extract होगा, tvf से होगा। in case you want to extract it under some folder, जैसे -c, आपको इसको पूरा tmp के अंदर खोलना है, तो ये पूरा का पूरा फोल्डर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगा, राइट। सी ऑल दिस डेटा। मनन, जितना स्टोरेज आपके सिस्टम पे है उतना डेटा आप आर्काइव कर सकते हैं। सो देयर इज़ नो लिमिटेशन इन द साइज। ये डिपेंड करता है आई नोट टेबल पे, बट इन जनरल मैक्सिमम जितना डेटा है साइज के हिसाब से वो आर्काइव हो जाएगा। पीयूष, आप FTP क्या बोल रहे थे? आई जस्ट सॉ दैट मैसेज, ठीक है। सो ये रहा, ओके। I'm deleting my backup, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग, अभी जो हमने बैकअप बनाया था दिस वाज नॉट compressed, so if you want to make it compress you can use -z और यहाँ पे .gz, मतलब ये zip से compress हो गया, -z और यहाँ पे gz। तो इस बार ये आर्काइव भी बन गया और compress भी हो गया। and if you want to open it, then what you have to do is you have to do a ZF,
नहीं नहीं, वो डिफरेंट है। ओके, सो जेड से ये आर्काइव को डी आर्काइव कर देगा। ओके, नाउ एक और चीज़ आपने देखी थी, वो था bz2. So if you want to compress it by bz2, you can type here j or dot tor dot bz2. तो ऐसे काफ़ी सारे हैं।